अक्सर यह देखा जाता है कि सारे एनिमल्स और प्लांट अपने ही जैसे संतानों को या पौधों को जन्म देते हैं। यानी कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी बच्चे भी होंगे। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा और शेर का बच्चा शेर होगा, और आम के सीड से एक मैंगो ट्री बनेगा और नीम के सीड से नीम ट्री बनेगा। पेरेंट्स के कैरेक्टर को उनके बच्चों में जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाने वाले कैरेक्टर को कैरेक्टर्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, और संतानों में पेरेंट्स के कैरेक्टर को ये वंशागत होने को हेरिडिटी कहते हैं। इस प्रकार पीढ़ियों में पेरेंट्स के डिफरेंट सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के पहुंचने को हेरिडिटी और इसके स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर को अपने संतानों में पहुंचने को या पहुंचाने को हेरिडिटी कहा जाता है। जेनेटिक्स वर्ड का यूज सबसे पहले डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स की नींव डाली थी, इसी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल साहब को बागवानी यानी गार्डनिंग का बहुत शौक था, और इन्होंने बागवानी करते करते मटर के पौधे यानी पी प्लांट पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इनके सभी रिसर्च को 1966 में एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से एक बहुत ही फेमस मैगजीन में पब्लिश किया गया। लेकिन उस समय लोगों ने इनके इस रिसर्च पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1884 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन 1900 में 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक शेमार्क्स ने इनके रिसर्च पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, और उनके स्टडी से जो एक कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से पब्लिश किया। इसी को बाद में मेंडलिज्म कहा गया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट यानी पाइसम सैटाइवम नाम के प्लांट को चुना, जिसके कई कारण थे। जैसे पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन बड़े आसानी से हो जाता है, और इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस भी बहुत आसानी से होता है। इनका लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमारे समय की काफी बचत होती है। मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 7 सेट रेडी किए। पहला, कलर ऑफ फ्लावर्स जो वायलेट और व्हाइट कलर के होते हैं। दूसरा, साइज ऑफ सीड्स जो राउंड या रिंकल शेप के होते हैं। तीसरा, लेंथ ऑफ प्लांट्स जो लॉन्ग या ड्वार्फ साइज के होते हैं। चौथा, कलर ऑफ सीड्स जो येलो या ग्रीन कलर के होते हैं। पांचवा, टाइप्स ऑफ पी पॉड्स जो सोलन या कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं। छठा, पोजीशन ऑफ फ्लावर्स जो ऑक्सिलरी या टर्मिनल होते हैं। 7th, कलर ऑफ पी पॉड्स जो येलो या ग्रीन कलर के होते हैं। मेंडल साहब ने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। जब 2 विरोधी लक्षणों वाले प्लांट के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो उनके संतानों में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी यानी डोमिनेंट कैरेक्टर वाला होता है, और दूसरा यानी अप्रभावी यानी रेसेसिव कैरेक्टर वाला कैरेक्टर शो नहीं होता, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जैसे अगर एक लॉन्ग हाइट के प्लांट को एक शॉर्ट हाइट यानी ड्वार्फ साइज के प्लांट से क्रॉस कराया जाता है, तो F1 यानी पहली पीढ़ी की सभी संतानें लॉन्ग साइज की होती हैं, क्योंकि लंबेपन का गुण एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और छोटेपन का गुण रेसेसिव कैरेक्टर का होता है। जब वायलेट और वाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में वायलेट कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट पैदा होते हैं, क्योंकि वायलेट कलर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और वाइट कलर रेसेसिव कैरेक्टर का होता है। जब 2 विरोधी जेनेटिक कैरेक्टर वाले प्लांट्स में क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर एक प्रॉपर रेशियो में दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 मटर के पौधे लिए जाएं, जिसमें एक वायलेट कलर का फ्लावर हो और दूसरे में व्हाइट कलर का फ्लावर हो, और इनमें क्रॉस कराया जाए, तो पहली पीढ़ी में वायलेट कलर वाले प्लांट बनते हैं,
लेकिन दूसरी पीढ़ी में 3 वायलेट कलर के प्लांट बनेंगे और एक व्हाइट कलर का भी प्लांट दिखाई देगा, क्योंकि वायलेट कलर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और व्हाइट कलर रेसेसिव कैरेक्टर वाला होता है। जबकि पहली पीढ़ी में सारे के सारे प्लांट्स वायलेट कलर के फ्लावर वाले होते हैं। जब पहली पीढ़ी के प्लांट में आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी के प्लांट्स में 3 वायलेट कलर के फ्लावर वाले प्लांट होते हैं और एक व्हाइट कलर के फ्लावर वाला प्लांट होता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि मेंडल साहब के रूल्स नेचर में कई ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जो फॉलो नहीं करते, यानी एक्सेप्शंस होते हैं। इनके रूल हर जगह फॉलो नहीं होता, इनका लॉ कहीं कहीं गलत साबित हो जाता है। जैसे मिरेबिलस जलापा नाम के प्लांट होते हैं, इनके फ्लावर रेड कलर के भी होते हैं और व्हाइट कलर के भी होते हैं। अगर 2 प्लांट को लिया जाए, एक प्लांट जिसके फ्लावर रेड हो और दूसरा प्लांट जिसका फ्लावर व्हाइट हो, और इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया जाए, तो पहली पीढ़ी में पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स बनते हैं, जबकि नियम के हिसाब से सारे के सारे प्लांट्स रेड कलर के फ्लावर वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर इनका रूल गलत हो जाता है। और दूसरी पीढ़ी में जब इनके प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, तो यहाँ पर एक रेड कलर के प्लांट होते हैं, दूसरा 2 पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट होते हैं और एक व्हाइट कलर के फ्लावर वाला प्लांट होता है, जो कि मेंडल साहब के रूल से टोटल मिसमैच करता है। यहाँ पर मेंडल साहब का रूल इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि पहली पीढ़ी में सारे के सारे प्लांट्स रेड कलर के होने चाहिए और दूसरी पीढ़ी में रेड एंड व्हाइट में 3:1 का रेशियो होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और इनका रूल एक जगह और गलत हो जाता है। जैसे एंडोलूसियन फाउल, यह एक तरह की मुर्गी की प्रजाति है। एंडोलूसियन फाउल में देखा जाता है कि कुछ ऐसे फॉल्स होते हैं जिनके फेदर ब्लैक कलर के होते हैं और कुछ ऐसे फॉल्स भी होते हैं जिनके फेदर व्हाइट कलर के होते हैं। अगर इन दोनों में क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में ब्लू कलर के फेदर्स वाले फॉल्स बनते हैं, जबकि यह टोटल का टोटल डिफरेंट रिजल्ट आता है। और जब ब्लू कलर वाले फॉल्स का आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में ब्लैक, ब्लू और व्हाइट के एनिमल्स 1:1 के रेशियो में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर मेंडल साहब का रूल्स गलत साबित हो जाता है।